नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं राहु के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 30 अक्टूबर को सुबह 10:32 पे होने जा रहा है। राहु केतु अपनी राशि परिवर्तन करेंगे 30 अक्टूबर 2023 को। वर्तमान में राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु केतु हर समय वक्री अवस्था में गोचर करते हैं। 30 अक्टूबर को राहु अपनी वर्तमान की मेष राशि छोड़ के मीन राशि में गोचर करेंगे और केतु तुला राशि छोड़ के कन्या राशि में गोचर करेंगे। इस गोचर का मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए किस तरीके के परिणाम लेके आएगा, ये हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अभी तक का जो पीरियड चल रहा था वो एक बहुत टफ पीरियड चल रहा था। टफ पीरियड इसलिए चल रहा था क्योंकि उनके लग्न पे ही गुरु चांडाल योग बना था। हर काम में विलंब हो रहा था, नाना प्रकार की परेशानियां, मानसिक संताप, डिलेज हो रहे थे, विलंब हो रहे थे। इसके कारण मेष राशि वाले कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। तो एक जो प्लीजेंट चेंज होने जा रहा है मेष राशि वालों के लिए, कुछ चीज़ें मिक्स रिजल्ट से मेष राशि वालों के लिए कुछ चीज़ें का हमको ध्यान रखना है और कुछ चीज़ें जो अभी तक नहीं हो पा रही थी वो चीज़ें अच्छी होने जा रही हैं। तो जो अच्छी चीज़ें होने जा रही है और जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है मेष राशि वालों के लिए, वो ये है कि ये जो गुरु चांडाल योग उनके लग्न में बना था ये खत्म हो रहा है। सबसे बड़ा रिलीफ हो रहा है क्योंकि अभी तक गुरु, जो कि मेष राशि के लिए एक कारक ग्रह हैं, वो अपना पूरा पावर नहीं बता रहे थे। उनके जो कारक तत्व की चीजें हैं उनमें वो पीड़ित होने के कारण वो चीजें फोकस में नहीं आ पा रही थी। अब राहु का वहां वो स्थान से निकल जाना, गुरु मेष राशि में अकेले रहेंगे, तब उसकी उनकी दृष्टि पंचम पे रहेगी, सप्तम पे रहेगी और नवम पे रहेगी। तो ये गुरु चांडाल योग खत्म होने से गुरु की पावर में इंक्रीज होगा, गुरु की पावर में एनहांस होगा और गुरु अपना फल देना शुरू करेंगे। ये एक सबसे बड़ा प्लीजेंट और पॉजिटिव चेंज जो होने जा रहा है मेष राशि वालों के लिए। दूसरा, मेष राशि वालों के लिए शनि बहुत अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हैं, लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, इच्छा पूर्ति के स्थान पे गोचर कर रहे हैं। तो बट गुरु वहां पे अभी तक पावरफुल ना होने के कारण शनि भी पूरा रिजल्ट्स अपने देने में असमर्थ थे। तो शनि के अच्छे होने के बावजूद गुरु पीड़ित होने के कारण प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे थे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज होने जा रहा है मेष राशि वालों के लिए। बहुत सी जो प्रॉब्लम्स अभी तक चल रही थी उनसे आपको छुटकारा मिलेगा, उससे आपको निजात मिलेगी और एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी वाला जो एनवायरनमेंट है, जो अभी तक बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट चल रहा था आपकी लाइफ में, वो थोड़ा पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा। ये चीजें हैं पॉजिटिव। अब देखिए, ये तो हुआ गुरु और शनि के बारे में हमने बात की है। अब ये देखिए कि राहु केतु का जो चेंज हो रहा है उसकी परिणाम की बात कर लेते हैं, जो कि हमको बहुत ध्यान से सुनना भी है और उस चीज को अमल में भी लाना है। देखिए, राहु क्या हो रहा है, राहु अभी तक आपके लग्न में था, अब ये वक्री अवस्था में ये आपके 12th हाउस में चले जाएंगे राहु, और जो केतु है वो 6th हाउस में आ जाएंगे। तो ये जो 12-6 का एक्सिस है इसमें राहु केतु आ जाएंगे। जब 12-6 का एक्सिस है मतलब 12th जो हाउस है वो व्यय का स्थान है, वो खर्चे का स्थान है, वो लॉसेस का स्थान है। 12th हाउस की बात करें, राहु जैसा ग्रह वहां पे कारक ग्रह नहीं है, केतु ग्रह 12th हाउस में कारक है। 12th हाउस एक भोग का भी स्थान है, 12th हाउस मोक्ष का भी स्थान है। तो राहु जैसा ग्रह जिसकी को सिर्फ चाहिए 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 और अपनी इच्छाएं पूर्ति करना है, तो ये अपने को ध्यान इस चीज का रखना है कि राहु जब भी 12th हाउस में जब जा रहा है तो हमको हमारे खर्चे पे कंट्रोल रखना है, भोग विलासता की चीजों पे फिजूल खर्ची नहीं करना है, भोग विलासता की चीजों में बहुत ज्यादा लिप्त नहीं होना है, अदरवाइज ये राहु हमको नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। पहली चीज। दूसरी चीज, केतु अगर षष्टम भाव में है तो केतु षष्टम भाव में हर समय भ्रम की स्थिति पैदा करता है। भ्रम की स्थिति पैदा करता है किस चीज को लेके? केतु भ्रम की स्थिति चीज को पैदा लेके करता है वो सबसे ज्यादा, अगर आपको कोई बीमारी है, करेक्ट डायग्नोसिस आखिरी समय तक नहीं हो पाएगा। करेक्ट डायग्नोसिस आखिरी समय तक नहीं हो पाएगा, आप डॉक्टर के चक्कर लगाते रहोगे और करेक्ट डायग्नोसिस नहीं होने के कारण क्लियर मेडिकेशन नहीं शुरू हो पाएगा, ट्रीटमेंट शुरू नहीं हो पाएगी और वो भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। तो ये जो इफेक्ट्स हैं 12th हाउस में राहु और 6th हाउस में केतु,
इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ क्या है कि राहु की जो दृष्टि पड़ रही है वो 4th हाउस में पड़ रही है, तो माता की हेल्थ का ध्यान रखना है। घर में कोई क्लेश ना हो, घर में कोई ईगो क्लैशेस ना हो, घर का वातावरण ना बिगड़े, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जो अच्छी चीज़ें होंगी, राहु 12th हाउस में है और उनकी दृष्टि षष्टम पे पड़ेगी, तो ये हो सकता है कि आपको किसी कोर्ट कचहरी केसेस में कष्ट हो, प्रॉब्लम्स हो, कोर्ट कचहरी का केस बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाए या उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ जाए। बट एक बात ज़रूर है जो कि पॉजिटिव है ये राहु केतु के 12th और 6th एक्सिस में, कि जीत आपकी होगी। कोई कंपटीशन है, हो सकता है आपको बहुत कड़ी मेहनत करना पड़े, बट जीत आपकी होगी, क्योंकि राहु वहाँ पे अपनी सप्तम दृष्टि से छठे स्थान पे देख रहे हैं, और छठे स्थान पे देख रहे हैं तो वो मतलब शत्रुहंता योग भी बना रहे हैं, तो कंपटीशन आपके सामने नहीं टिक पाएगा। ये एक अच्छी खबर है राहु और केतु के 12th 6th एक्सिस पे आने से। राहु की नवम दृष्टि हम बात करें तो अष्टम 8th हाउस पे पड़ेगी, तो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छे प्लेस्ड है तो हो सकता है कि इस दौरान आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी लाभ प्राप्त मिले। मतलब ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि राहु आपके कुंडली में किस तरीके से प्लेस्ड है। अगर राहु नेगेटिवली प्लेस्ड है तो ये आपको वाहन चलाते समय भी ध्यान रखना है, एक्सीडेंट्स के भी योग बन सकते हैं और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी क्रॉप कर सकती हैं। सो अगर टोटलिटी में बात करें मेष राशि वालों के लिए अच्छे बुरे परिणाम की समराइज करें, तो जो अच्छी चीजें, जो प्लीजेंट चीजें हैं, जो बताइए कि गुरु चांडाल दोष खत्म हो रहा है, तो गुरु अपना रिजल्ट देना शुरू करेंगे। शनि 11th हाउस में ऑलरेडी विराजमान है, जो कि नवंबर 3 को मार्गी होने जा रहे हैं। जो अभी तक वक्री चल रहे थे तो वो मार्गी होने के कारण भी जो गुरु और शनि जो अपना रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे थे, वो अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू करेंगे, क्योंकि गुरु भी आपके अच्छे प्लेस्ड है अभी वर्तमान में और शनि भी आपके अच्छे प्लेस्ड है। जो चीज़ें ध्यान देने के जो ध्यान देने की चीज़ें हैं वो ये है कि राहु 12th आने में ये ध्यान रखना है कि हम भोग विलासता की चीज़ों में ज़्यादा लिप्त ना हो, जिसके कि चांसेस है फिजूल खर्ची हुआ, भोग विलासता की चीज़ें हुई जिसमें कि जहाँ खर्चा नहीं है वहाँ पे हमने खर्चा कर दिया। अच्छा, ये 12th 6th एक्सिस है तो कोर्ट कचहरी के केसेस, कंपटीशन हुआ, लोन आपने कोई गलत लोन ले लिया हो या लोन चुकाने में परेशानी आ सकती है, या लोन के पेपर साइंस करते समय आपको ध्यान रखना है कोई डिसीज ना क्रॉप हो जाए। अगर कोई बीमारी हुई भी है तो उसको हमने हर जगह से उसको एनालाइज करके या रिपोर्ट्स देख के उसका करेक्ट डायग्नोसिस होना, ये भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। तो ये जो सब फील्ड है, ये सब चीज़ें फोकस में आएंगी, इसमें कुछ ना कुछ में प्रॉब्लम्स भी होंगी, चैलेंजेस भी होंगे, बट उसको हमको शांति से उसको अप्रोच करना है और किसी भी डिसीजन पे इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेना है। राहु की दृष्टि की बात करें तो घर के वातावरण का ध्यान रखिए, करियर का ध्यान रखिए, बॉसेस से कोई कन्फ्रंटेशन ना करिए। भले ही कंपटीशन है, जैसे मैंने चीज बताई, कॉम्पिटिशन्स में आपकी विजयी होगी। अच्छा, राहु 12th हाउस में तो एक जो अच्छी चीज होगी जो कि मेरे से मिस हो गई है, फॉरेन सेटलमेंट के लिए पीरियड ये मेष राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है। चाहे वो फिर वो पढ़ाई के लिए, अगर स्टूडेंट्स हो और पढ़ाई के लिए कोई कहीं कॉलेज में अप्लाई करना चाह रहे हो, उनके लिए ये पीरियड अच्छा है। अगर आप जॉब में हो और आपको वहाँ पे फॉरेन टूर करने को मिल रहा है या फॉरेन में सेटलमेंट के लिए ऑफर मिल रहा है, जॉब के लिए ऑफर मिल रहा है, परमानेंट सेटलमेंट के लिए ऑफर मिल रहा है, तो दिस इज अ गुड पीरियड फॉर फॉरेन सेटलमेंट। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाने से प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी चूंकि 12th और 6th एक्सिस है, बट प्रॉब्लम्स का जो रूप होगा वो अलग होगा, और आपकी जो इच्छाएं थी कि अभी तक मेरे को फॉरेन में सेटल होना है या फॉरेन में पढ़ना है, वो आपकी इच्छा पूर्ति भी होगी, बिकॉज राहु वहाँ पे 12th हाउस में रहेगा। तो अगर फॉरेन लैंड के रिलेटेड कोई चीज़ है, वेदर इट इज एन एक्सपोर्ट इफ यू आर इन बिजनेस एंड इफ यू आर डूइंग एन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, सो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू फॉरेन लैंड, गुड फॉर मेष राशि। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, दैट इज अ प्रॉब्लम। एनीथिंग अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि नौवीं दृष्टि 8वें हाउस 8th हाउस में पड़ रही है, तो एनीथिंग अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ आ जाए, चाहे फिर वो कोई खर्चा अनएक्सपेक्टेड आ जाए या कोई इवेंट लाइफ में अनएक्सपेक्टेड हो जाए, सो देयर आर चांसेस। सो इसका जो उपाय है, वो उपाय क्या करना है? उपाय तो मिक्स राशि वालों के लिए कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव जा रही हैं। उपाय क्या करना है? केतु 6th हाउस में, सबसे पहले तो आपको गणेश जी की आराधना करनी है और गणेश जी को रोज दुर्वा चढ़ाना है। भले आप ओम गंग गणपते नमः की एक माला करिए
और गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है और माला भी नहीं हो पा रही है तो कम से कम गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए, गणेश जी की उपासना जरूर करिए, गणेश जी का नाम जरूर लीजिए। ये आपके केतु को ठीक करेगा। राहु 12th हाउस में है। बिहेवियरल अगर बात करें तो खर्चों पे कंट्रोल करना है और भोग विलासता की चीज़ों में ज़्यादा लिप्त नहीं होना है, अदरवाइज इसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। एडिक्शन बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज राहु इन 12th हैज गिव्स द एडिक्शन ऑल्सो। ड्रिंकिंग हुआ, स्मोकिंग हुआ और तरीके के जो भी एडिक्शन है वो आपको इससे बिल्कुल परहेज करना है। अच्छा, अगर मैं उपासना की बात करूं तो ओम नमः शिवाय का जाप हुआ या शिव की उपासना हुई, ये आपके लिए कारगर उपाय है राहु को ठीक करने का 12th हाउस के लिए। सो बिहेवियरल रेमेडीज भी हैं जो कि आपको अपने अंदर बिहेवियरल चेंजेस लाके ठीक करना है, और कुछ धार्मिक रेमेडीज भी हैं जो कि जैसे गणेश जी की उपासना हुई या शिव जी की उपासना हुई, तो ये रेमेडीज है मेष राशि वालों के लिए। ओवरऑल बात करें तो मिक्स पीरियड है, अच्छी चीजें, गुरु अच्छे हो रहे हैं, गुरु चांडाल का जो दोष है उससे मुक्त हो रहे हैं, शनि 11th हाउस में है वो आपको प्रॉफिट कराएंगे। चीजें जो नेगेटिव हो रही है जो कि अपने को संभालना है, राहु 12th हाउस में हो रहे हैं जो कि खर्चे का कारण है, वो खर्चा किसी कारण भी हो सकता है, हेल्थ इश्यूज, लिटिगेशन, कंपटीशन, लोन, ये सब चीज़ें पिक्चर में आ सकती है। माता का ध्यान रखना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए ये पीरियड अच्छा है, फॉरेन लैंड के लिए ये पीरियड अच्छा है। सो ओवरऑल अगर मेष राशि की बात करें, गुरु केतु के इस परिवर्तन से जो कि 30 अक्टूबर को होने जा रहा है, मिक्स रिजल्ट्स लेके आएगा। जो चीज पॉजिटिव है उसको हमको एनकैश करना है, और जो चीज नेगेटिव है उनको हमको ठीक से संभाल के उनको नेगेटिव से पॉजिटिव में लाना है। सो दिस इज द नेट रिजल्ट फॉर मेष राशि एंड मेष लग्न बिकॉज ऑफ दिस राहु केतु चेंज इन ट्रांजिट ऑन 30 अक्टूबर 2023। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, एंड आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच, बाय एंड विश यू अ ग्रेट टाइम अहेड। टेक केयर।